इस केक की फुल वीडियो अपलोड करना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। कस्टमर को मेरा केक पसंद नहीं आया जो मैंने उनको बहुत दिल से बहुत प्यार से बना के दिया। क्या वजह बनी डिटेल में आप लोगों के साथ बात करना चाहती हूँ। ये जो केक है 2 पाउंड का चॉकलेट फ्लेवर केक है। अच्छा, ये जो केक जा रहा है ये मेरी अपनी नेबर है, उनको जा रहा है। फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझसे केक बनवाया। अच्छा, उन्होंने मुझे डायरेक्ट केक का नहीं कहा, बल्कि उनके जो हस्बैंड है उन्होंने मेरे हस्बैंड को कहा कि केक बना दें और कस्टमाइजेशन जो है आप अपनी मर्जी से जैसे भी करना चाहते हैं कर दें। तो ये केक आपके सामने है, इसको मैं किस तरीके से बना रही हूँ। ठीक है, ये केक मैंने डिलीवर किया, कस्टमर के फिलहाल कोई रिव्यूज नहीं आए, और जब रिव्यूज आए ना तो इतने बैड रिव्यूज। जो कस्टमर है उन्होंने मुझे कहा कि केक बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। चलो, उनको पसंद नहीं आया वो एक अलग बात है कि चलें पसंद नहीं आया, लेकिन उन्होंने भाई मोहल्ले में जाकर हर घर में मेरे बारे में बात की है कि इतना गंदा केक बनाया था कि आप लोग कभी भी इनसे केक मत बनवाना। और केक के अंदर पता नहीं क्या चीज डाली थी, व्हाइट चीज उसके अंदर से कुछ निकल रही थी, यानी कि वो शुगर सिरप की बात कर रही थी जो कि मैंने मिल्क से सोक किया था। और हैरत की बात यह है कि भाई मैं इनको शुगर सिरप की जगह मिल्क से सोक करके दे रही हूँ ताकि टेस्ट अच्छा आए और इनको केक पसंद आए, और वो उल्टा मुझ पे बातें कर रही है भाई केक के अंदर से पता नहीं व्हाइट कुछ निकल रहा था। और मैंने इस केक के प्राइस भी बहुत कम लिए थे। मेरे हस्बैंड ने कहा था कि अच्छा नहीं लगता, हमारे मोहल्लेदार हैं तो आप ना इसके पैसे थोड़े से कम लेना। मैंने कस्टमाइज केक के प्राइस ही नहीं लिए थे, बल्कि मैंने वही प्राइस लिए थे जो हम बेकरी से केक लेते हैं। और भाई जब मेरा बेटा नीचे उतरा खेलने के लिए, बच्चों के साथ खेलने के लिए गया, तो वो जो थी जिनको मैंने केक बना के दिया था ना, तो उनका बेटा मेरे बेटे को कह रहा था कि भाई तुम्हारी मम्मा ने बहुत गंदा केक बनाया था, बिल्कुल भी अच्छा केक नहीं था। और भाई इसके साथ साथ मेरी बेटे का एक और दोस्त बोला कि वो आंटी ना सबके घर में केक लेकर गई थी और सबको कह रही थी देखो कितना गंदा केक बनाया है। मुझे बैड रिव्यूज से मसला नहीं है, मुझे मसला सिर्फ इस बात से हुआ कि उन्होंने मेरे कम से कम बेटे को नहीं कहना चाहिए था। जो भी बात थी वो मुझे डायरेक्ट कहती ना तो वो एक अलग बात होती, लेकिन बच्चों को कहना ये ठीक नहीं था। और इस केक को मैंने कैसे बनाया, कैसे डिजाइन किया, सब कुछ आप लोगों के सामने है। किस तरीके से मैंने इस पे काम किया, क्या मैंने इसके अंदर डाला। केक के साथ साथ मेरा एक बेंटो केक का ऑर्डर भी था और ये भी मैं आपके सामने बना रही हूँ। मैं ज्यादातर केक को शुगर सिरप से सोक नहीं करती, बल्कि हमेशा मिल्क से ही सोक करती हूँ, उससे फ्लेवर बहुत ज्यादा अच्छा आता है। असल में बात यह है कि पर्सनली जब कोई चीज मुझे पसंद होती है ना, मैं कस्टमर को वही देने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे इस बात का अंदाजा होता है जब ये चीज मुझे पसंद आ रही है तो कस्टमर को भी ये चीज जरूर पसंद आएगी। जबकि मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि मैं इसको मिल्क से सोक करूँ, अगर मैं इसको शुगर सिरप से भी सोक कर देती, जैसे नॉर्मली बेकरी वाले होते हैं वो तो शुगर सिरप से सोक होते हैं, लेकिन भाई मैंने अच्छा किया और मुझे उसका जो है नतीजा बहुत ही बुरा निकला। ये सब देखने के बाद ना मेरे तो बाप की भी तौबा कि मैं अपने मोहल्ले में ही कभी किसी को केक। और बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि वो आपसे जेलस हो रही थी, इस वजह से उन्होंने ये हरकत की है। लेकिन भाई जेलस भी तो लोग उनसे होता है ना जिनके साथ किसी का कोई कंपैरिजन होता है। आप लोग यकीन करो मैं उनको जानती नहीं हूँ, पहचानती नहीं हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने उनके लिए केक बनाया, बस ऐसा हमारा था कि दुआ सलाम होती थी ऊपर चढ़ते हुए या नीचे उतरते हुए। खैर बहरहाल हर किसी की अपनी मर्जी है, लेकिन भाई मैंने तो यही अहद किया है कि आइंदा कभी मैं अपने मोहल्ले में केक बना के नहीं दूंगी। ये तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरे पास इसी केक की वीडियो थी और मैंने ये सोचा कि मैं उनको वीडियो भी दिखाऊंगी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा बस छोड़ो, दफा करो, कोई जरूरत नहीं है बात को बहुत ज्यादा बढ़ाने की। अगर उनको नहीं पसंद आया बस उनकी अपनी मर्जी है। लोग ज्यादातर बेकरी के केक बनवाते हैं तो उनको आइडिया नहीं है कस्टमाइज केक कैसे होते हैं। मेरे बेटे ने उनके बेटे को बहुत अच्छा जवाब दिया कि मेरी मम्मा फर्स्ट टाइम नहीं बना रही, बल्कि मेरी मम्मा बहुत दफा बना चुकी है। इस बारे में आप सब क्या कहते हो कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, अगर आपको केक पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जज़ाकल्लाह।